हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और साथ ही हम लोग देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर हम किसे कहते हैं? आपकी पावर क्या है, मेरी पावर क्या है? जैसे कि हम कहते हैं मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता हूं, आप 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, मैं 1 घंटे तक लगातार कोई काम कर सकता हूं, तो ये मेरा क्या हुआ? पावर हुआ। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर किसे कहेंगे? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल। इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहेंगे? द वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा किसी भी यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? द इलेक्ट्रिक वर्क डन, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर unit time is called electric power। उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर क्या है? किसी भी अप्लायंस द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। सिंपल। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम टेकन का क्या होता है? सेकेंड्स। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, ये हो जाएगा पावर का ऐसा यूनिट। लेकिन इसे साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हम इसे कहते हैं वॉट। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? इज वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 यूनिट सेकेंड। तो व्हाट इज 1 वॉट? When an electrical appliance consumes an electrical energy at the rate of 1 joule per second, at the rate of 1 joule per second is called 1 watt. What is 1 watt? When an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule, at the rate of 1 joule per second. 1 joule per second is called 1 watt. Simple as it is. तो what is 1 watt? 1 watt है क्या? जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाएगा 1 सेकेंड में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे 1 वॉट। उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर क्या होगा? 1 वॉट हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब पावर के लिए हम लोग बहुत सारे रिलेशंस को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां से हम लोग देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन है। सो द एसआई यूनिट यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, SI unit of power is watt. SI unit of power is watt. अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी सर्किट में अगर हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, तो इन सभी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग कुछ रिलेशंस देखते हैं जिसके मदद से हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी, जहां पे हम लोग जानते हैं W क्या है, वर्क डन। और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं वर्क डन हम किसे कहेंगे, जब करंट I फ्लो करेगा t टाइम के लिए, किसी दो पॉइंट A और B के बीच में करंट I फ्लो करता है t टाइम के लिए, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी दिस वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, जब भी करंट I फ्लो करेगा t टाइम पीरियड के लिए अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन के लिए वर्क डन is equals to V into I into T, where V is the potential difference, I is the current and T is the time। अब इस रिलेशन को हम लोग P is equals to W की जगह पे, वर्क डन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V into I into T by T। अब ये दोनों T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम लोग पावर के लिए एक रिलेशन लिख सकते हैं P is equals to V into I। अगर हम लोग को उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो किसी भी अप्लायंस का हम लोग पावर, इलेक्ट्रिक पावर हम लोग निकाल सकते हैं V into I के रिलेशन की मदद से। अब हम लोग इसके और भी रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ की मदद से, हमने ओम्स लॉ में ये चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V is equals to I into R। अब हम इस रिलेशन में, फर्स्ट रिलेशन में देखते हैं, हमारे पास क्या है P is equals to V क्रॉस I। अब यहां से हम लोग V के ये वैल्यू I into R को V के जगह पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा P is equals to V की जगह पे क्या हो गया I into R और into I, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P is equals to I स्क्वायर R। तो पावर हम लोग निकाल सकते हैं कब, जब हम लोग करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास होगा, तो हम लोग किसी भी अप्लायंस का पावर निकाल सकते हैं I स्क्वायर R के मदद से। अब यहाँ पे क्या हम लोग एक और रिलेशन जानते हैं ओम्स लॉ का, क्या होता है वो I is equals to V by R, I is equals to V by R। ये भी ओम्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन को चेंज करके I is equals to V by R, तो ओम्स लॉ के मदद से ये रिलेशन हमको आया। अब क्या करते हैं हम I के जगह पे इस इक्वेशन में, इस सेकंड इक्वेशन में I की जगह पे V by R को पुट कर देंगे, तो ये रिलेशन से हमको क्या मिल जाएगा, हम देखें P is equals to I स्क्वायर R है और P is equals to I की जगह पे क्या हो जाएगा V by R, तो V by R स्क्वायर into R, तो P is equals to V स्क्वायर by R स्क्वायर into R कैंसिल आउट हो जाएगा, देन पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, तब भी हम पावर को निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूला की मदद से, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो हमारे पास कुल कितने, 3 फॉर्मूलाज हो गए हैं, जिसके मदद से हम इजीली पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। कौन कौन से 3 फॉर्मूलाज हो गए, पहले तो ये हमने रिलेशन निकाला P इज इक्वल्स टू V क्रॉस I, उसके बाद दूसरा रिलेशन हमने निकाला P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, और हमने ये तीसरा रिलेशन वहां पे निकाला P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो इन तीनों के रिलेशन की मदद से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग एक रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच में, देखते हैं किस तरीके से इनके बीच में क्या रिलेशन है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक पावर के लिए, क्या था, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये हमने रिलेशन देखा था। तो यहां पे इलेक्ट्रिक वर्क डन है क्या, जो इलेक्ट्रिक द्वारा वर्क डन किया जाएगा विच इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर is equals to electric energy by time taken by time। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रिलेशन एनर्जी के लिए निकालें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वही इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, या फिर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। मतलब किसी भी अप्लायंस का जो पावर रेटिंग होगा और उसे जितना देर तक चलाया जाएगा, जब उन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें उस अप्लायंस द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा वो इजीली मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। द कमर्शियल यूनिट, तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। जी हाँ, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसको हम डिनोट करते हैं KWH, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर है क्या, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी का है, ये कमर्शियल यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू आवर। टाइम में है तो 1000 वॉट इंटू आवर, क्योंकि 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट। 1000 वॉट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट के बराबर होता है। सो द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी and the commercial unit of electric energy will be 1 kilowatt is equals to 1000 watt into 1 hour. So 1000 watt, the SI unit of watt is the SI unit of power is watt को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड में। और यहाँ पे 1 आवर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, ये हो जाएगा 60 into 60 which can be written as 36 into 1000 जूल, क्योंकि सेकंड्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 into 10 power 1 2 3 4 5 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10 power 6 जूल्स। इतने जूल के ये बराबर होता है। एक बार और क्लियर तरीके से लिख देते हैं वहां थोड़ा सा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10 raised power 6 जूल। ये हमारा रिलेशन हो गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच का। तो बात यह आती है कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किस बेसिस पे आता है, वो कैसे आता है? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। वो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम कर लिया गया है तो वो 1 यूनिट कंजम्पशन हो चुका है। तो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो टोटल कॉस्ट अगर हम देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। मतलब जितना भी यूनिट आप कंज्यूम करोगे
इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का जो कॉस्ट होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम जैसे कि जानते होंगे डोमेस्टिक में कुछ 5 पॉइंट, सब जगह अलग अलग वैरी करता है, कुछ 5 पॉइंट समथिंग होता है रेट, 5 रुपीज कुछ समथिंग होता है, या फिर कमर्शियल में कुछ 8 रुपीज के समथिंग होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10 यूनिट का बिजली का बिल खर्च किए हैं, 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम किए हैं, तो उसको क्या करेंगे 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 50 रुपीज का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकाल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।